So hello everybody, here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. This is day 62, that means already 61 classes have been recorded, uploaded and 61 lessons have been taught by the way. The content in those 61 lessons have been taught. Let's go ahead, these are the topics that we have covered so far. I'm not gonna talk much about them, but again, I have talked enough, more than enough, so it should be okay. फिर भी अगर किसी टॉपिक में दिक्कत आ रहा है तो जस्ट गो बैक, गो थ्रू ऑल दोज क्लासेस विच हैव बीन रिकॉर्डेड, दे हैव बीन अपलोडेड ऑन यूट्यूब, so you can get them easily, not really a big problem. So ultimately these are the topics, whether they are basic, advanced, all of them have been covered. And then we covered advanced models, and after that going ahead we covered some pronouns which are really being used the most in our daily lives. Going ahead we covered as, this is kind of something which talks about ability, कि भैया एबिलिटी में लाइक उतना अच्छा जितना, अगर ऐसे बोलना तो एज का मतलब होता है उतना जितना. अगेन इनके बारे में बात आपने कर लिया है. देन आपने डिग्रीज के बारे में देखा, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, कैसे याद करना है इन सब के बारे में भी आपने देखा. सो दैट्स रियली ऑसम. लास्टली जो कल आपका टॉपिक चला था दैट वाज कैसे किसी भी वर्ब की हेल्प से क्वालिटी बताओगे. तो व्हाट आई सेड, वर्ब के साथ आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों की दोनों क्वालिटी बताते हैं. ध्यान देना, अभी मैं सिंपली टॉपिक पे ऊपर फोकस करने वाला हूँ. एंड वंस द टॉपिक इज कवर्ड आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस एंड यू आर गोना आंसर देम. इज दैट क्लियर? Yes, So sir. let's focus on learning initially. Of course at the end we will get some time, so I will be asking questions and in this way you will getting time to practice as well. So वर्ब के साथ ing and वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों को दोनों क्वालिटी बताते हैं. अंतर क्या है? सिंपल सी बात है, ing मान लो कॉन्टिन्यूअस से आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट से आया, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वर्ब के साथ ing लगती है, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. आई एम टॉकिंग अबाउट टेंसेज ओवर हियर. तो कॉन्टिन्यूअस मतलब एक्शन कंटिन्यू है, मतलब कहीं पर भी अगर वर्ब के साथ ing लगाकर क्वालिटी बताओगे, अगेन आई एम सेइंग क्वालिटी बताओगे, मतलब चल रहे एक्शन की क्वालिटी बता रहे होगे. और अगर थर्ड फॉर्म लगा रहे हो तो कंप्लीट एक्शन की क्वालिटी बता रहे होगे, समथिंग लाइक दैट. अब हम थोड़ा यहाँ पर एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स लेकर थोड़ा डिस्कस करेंगे. इट वुड बी रियली बेटर. सो लेट मी गो थ्रू सम एग्जांपल्स ओवर हियर एंड इन दिस वे वी विल बी गोइंग अहेड टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स. सो हियर वी आर, ये रहे सारे के सारे एग्जांपल्स. ट्राई करना इनको ट्रांसलेट करने का. मैंने बोला मुझे एक टूटा हुआ खिलौना मिला, मुझे एक टूटा हुआ खिलौना मिला, क्या बोलोगे? ट्रांसलेट करो. मुझे एक टूटा हुआ खिलौना मिला. मिला मतलब फाइंड, मिलना मतलब होता है फाइंड. कम ऑन, गो थ्रू इट, ट्रांसलेट इट. I find a broken toy. आई फाउंड वहां पर बोलोगे सर, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मिला, पास्ट में मिला, और पास्ट में अगर आपको कोई चीज भी होती है तो सिंपल बनता है ना. चलो सिंपल पास्ट में बनेगा. तो मैंने क्या बोला कि मुझे एक टूटा हुआ खिलौना मिला. मिलता है नहीं, मिला. तो आई फाउंड, मुझे मिला. लेट मीन ओके, लोअर द थिकनेस. ओके, तो लेट आई फाउंड. अब टूटा हुआ खिलौना पहले से टूटा हुआ था तो इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो आई फाउंड अ ब्रोकन टॉय. अब यहाँ पर ब्रेकिंग टॉय नहीं बोलोगे, आई फाउंड अ ब्रोकन टॉय बोलोगे, समथिंग लाइक दैट. प्रीटी मच इजी पीसी. मैंने ब्रेकिंग न्यूज सुनी. अब देखो ब्रोकन टॉय होता है लेकिन ब्रेकिंग न्यूज क्यों ऐसे होता है? ब्रेकिंग में आईएनजी क्यों लगता है? हमने बहुत बार सुना कि ब्रेकिंग न्यूज, ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम कहते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज, तो वो ब्रेकिंग न्यूज सब कुछ तोड़ ताड़ के आ रही होती है, लाइक अभी अभी आई है, ताजा ताजा न्यूज है, राइट? Yes, sir. इसलिए वहां पर हम आईएनजी लगाते हैं, हम ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं. ब्रेकिंग न्यूज मतलब सब कुछ तोड़ ताड़ के, सब कुछ चढ़ाकर आपके पास ये न्यूज आ रही है तो सुनिए जल्दी से. तो मैंने ब्रेकिंग न्यूज सुनी, आई हर्ड ब्रेकिंग न्यूज. कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा लेना, प्रीटी मच इजी पीसी. नेक्स्ट, उसने बंद दरवाजे देखे. देखे मतलब अगेन पास्ट में देखे, तो आप सिंपल बोलोगे ही सा बंद दरवाजे. क्या बोलोगे? क्लोजिंग डोर्स की क्लोज्ड डोर्स? ही सा द, क्या बताओगे? आईएनजी की थर्ड फॉर्म मेक इट. बंद दरवाजे, Closed door. क्लोज डोर्स, क्योंकि दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, दरवाजे बंद थे. जब दरवाजे बंद थे भाई तो आप ऑफ कोर्स आप थर्ड फॉर्म लगाओगे, तो ईसा द क्लोज्ड डोर्स आगे सेंटेंस बना लेना. उसने बंद होते हुए दरवाजे देखे. यहां पर बंद होते हुए दरवाजे हैं तो आप बोलोगे ही सा द क्लोजिंग डोर्स. इज दैट क्लियर? यहां पर दरवाजे बंद हो रहे थे मतलब काम चल रहा था, इसलिए आप हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे. समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. हाँ समझे. चलो आगे बढ़ते सर, थोड़ा एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना. इट वुड रियली बी एन ऑसम थिंग. ओके, मैंने गिरे हुए पत्ते देखे. गिरे हुए पत्ते मतलब पहले से गिर गए थे, तो मैं बोलूंगा आई सा दा लगाओगे, क्योंकि पत्ते को आप जानते हो कौन से पत्ते को देखा. किसी भी चीज को जानते हो, तीन चीजें बता था दा के यूज के लिए. पहला, किसी चीज को अगर जानते हो वहां पर नो लगा, किसी चीज को जानते हो वहां पर दा लगा दो. कोई चीज अगर फेमस है वहां पर दा लगा दो, और कोई चीज अगर दुनिया में केवल एक है, ओनली वन है, तो वहां पर दा लगा दो. यहां पर थोड़ा बहुत आपका रिवीजन भी हो गया. हैविंग सेड दैट, दिस टॉपिक हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड. ओके, तो मैंने बोला आई सा द फॉलन लीव्स. सिंपल सी बात है, या फिर ALLEN फॉलन बोलोगे. फॉल फिर फॉलन होता है तो फॉलन लीव. अब वर्ब की फॉर्म्स में अगर दिक्कत हो तो 10 डेज का मैंने चैलेंज बनाकर रखा है, जाकर यूट्यूब में देख लेना.
ऐसे ही वह गिरते हुए पत्ते को देख रही थी, तो शी वॉज वॉचिंग। आप किसी चीज को ध्यान से देखोगे, अगेन रिपीटिंग, किसी चीज को ध्यान से देखोगे तो वहां पर वॉच यूज होगा। और रिवीजन करवा रहा हूं सर, जितना हो सकेगा मैं रिवीजन करवाऊंगा। देखते हैं, मैंने बोला सी ऊपर से, लुक और वॉच, इन तीनों में क्या अंतर है? सिंपल सी बात है, तीनों का मतलब होता है देखना। क्या होता है? तीनों का मतलब होता है देखना। अब मैंने बोला अगर आंख बंद की और आंख खोल दिए तो जो भी दिख गया उसे सी कर लिए। अब लुक और वॉच दोनों का यूज होता है ध्यान से देखने के लिए। कैसे देखने के लिए? ध्यान से देखने के लिए। तो अब इनमें अंतर क्या उसकी हम बात करते हैं। तो लुक और वॉच इन दोनों का यूज होता है ध्यान से देखने के लिए। अब अगर कम समय के लिए ध्यान से देख रहे हो तो वहां पर लुक का यूज करो, और लंबे समय के लिए अगर ध्यान से देख रहे हो तो वहां पर वॉच का यूज करो, ठीक है ना। तो अगर मैंने बोला मैंने तुम्हें देखा तो वहां पर बोलूंगा आई सा यू, क्योंकि मेरी आंखें खुली थी और तुम जा रहे थे तो मैंने तुम्हें देख लिया, तो वहां पर बोलोगे आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा। लुक का एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने बोला मुझे देखो तो लुक एट मी, लुक एट मी। और एक बार मुझे देखने के बाद फिर तुम दूसरी तरफ देख सकते हो। सपोज मैंने बोला मेरी पेन को देखो तो लुक एट माई पेन। अब मेरी पेन को घूरते रहोगे क्या? हाँ नहीं, देख लिया, काम खत्म। तो कम समय के लिए देखा तो लुक का यूज कर लिया ध्यान से, और अगर ज्यादा समय के लिए देखते रहे, जैसे मैं बोला कि मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी, तो यहां पर मैंने वॉच का यूज क्यों किया? क्योंकि मैं ध्यान से देख रहा हूं, प्लस अगर मूवी देख ही रहा हूं तो लंबे समय तक देखूंगा, और इसलिए यहां पर वॉच यूज होगा। सिंपल वर्ड्स में याद रख लेना। अब मैंने बोला कि मेरा यहां पर झोला रखा हुआ है, ठीक है ना, ये मेरा झोला है, ये मेरा झोला है, ठीक है ना। मैंने कहा भैया इस झोले को देखो, क्या बोलोगे? देखते रहना। सपोज मैं जा रहा हूं और आपको कह रहा हूं कि जय मेरे इस झोले को देखना, तो मैं क्या बोलूंगा? लुक एट माई बैग कि वॉच माई बैग? क्या बोलूंगा? लुक एट। अच्छा, लुक एट मतलब थोड़ी देर देखोगे, काम खत्म। अगेन रिपीटिंग, लुक एट अगर मैंने यूज कर दिया यहां पर तो आप मेरे बैग को थोड़ी देर देखोगे और काम खत्म। और यहां पर मैं कहना क्या चाहता हूं कि भैया मेरे बैग को देखते रहना जब तक मैं वापस रिटर्न नहीं आ जाता, तो यहां पर वॉच माई बैग यूज करोगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर मैं अपने बैग को देखने के लिए कहूंगा तो कम समय के लिए देखने के लिए नहीं कहूंगा। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। ये सुनो, अरे समझे कि नहीं समझे भाई? ट्राई कर रहा हूं सर, रिवीजन भी करवा दूं। ये सारे एग्जांपल्स है, सारी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। दीज आर द एग्जांपल्स ओवर हियर, प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम, एंड आई होप वंस यू प्रैक्टिस इट्स दे आर नॉट गोना बी डिफिकल्ट एनीमोर। गोइंग हेड, आगे मूव करते हैं सर। सारी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। कल हमने इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस किया। ऐसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। दीज आर द एग्जांपल्स दैट आई हैव गिवन हियर, तो जस्ट गो थ्रू देम। ये सारे इंग्लिश के सेंटेंस है। कहीं पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा, कहीं पर वर्ब के साथ आईएनजी लगा। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, मतलब भौंकते हुए कुत्ते काटते नहीं है। तो मतलब सिंपल सी बात है भैया कि भौंक रहे हैं इसीलिए उनकी बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो आईएनजी लग गया। द ब्रोकन टॉय नीड्स फिक्सिंग, टूटा हुआ खिलौना नीड्स फिक्सिंग, उसको फिक्सिंग की जरूरत है। तो जस्ट अगर एक बार थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ोगे तो एक ही कॉन्सेप्ट पाओगे कि अगर काम डन हो गया और उसकी क्वालिटी बता रहा हूं तो मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहा हूं, और काम चल रहा है और उसकी क्वालिटी बता रहा हूं तो वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहा हूं। इज दैट क्लियर? चीजों को फिगर आउट आपको खुद करना पड़ेगा, एग्जांपल्स को समझना आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ यहां पर नहीं बता सकता। जब आप खुद से ट्राई करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, थिंग्स आर गोना बी इजी। आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है कि कहीं पर भी कोई भी काम खत्म हो गया तो परफेक्ट होता है। सुनो, अल्टीमेटली परफेक्ट क्या बताता है? बीत जाने को बताता है। किसको बताता है? किसको बताता है? अरे भैया बोलेगो, अरे बोलोगे? बीत जाने को। हाँ धन्यवाद जी, इतना ही तेजी से बोला करो ताकि मुझे लगे कि हाँ हो, वरना लगेगा जैसे सो हो गए क्या, वैसे भी रात होने लगी। तो मैंने बोला परफेक्ट बताता है बीत जाने को। प्रेजेंट परफेक्ट एंड मेनली पास्ट परफेक्ट यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो मैंने बोला 3 साल हो गए हैं। 3 साल हैं तो आप बोलोगे इट्स 3 इयर्स, ठीक है ना। तो देयर आर 3 इयर्स, आप कुछ ऐसे लगा दो, देयर का यूज बेटर रहेगा। तो देयर आर 3 इयर्स, इसको छोड़ो। मैं बोलता हूं 3 साल हो गए हैं, समय की बात कर रहा हूं इसलिए इट का यूज करोगे। और 3 साल हो गए हैं मतलब बीत गए, मतलब परफेक्ट में बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा। परफेक्ट मतलब होता है टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पर वर्ब क्या लगेगी? जब मैं बोलता हूं 3 साल हो गए हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे भाई? बताओ। 3 साल हो गए मतलब 3 साल होने की बात कर रहा हूं, होना मतलब बी की बात कर रहा हूं। बी की थर्ड फॉर्म बीन लगेगी, समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ जी, चीजें बहुत आसान होती है मेरे दोस्त अगर थोड़ा उनकी प्रैक्टिस कर लो तो मैंने बोला 3 साल हो गए हैं तो सिंपल इट लग गया, क्योंकि समय की बात हो रही है। हैज लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, तो इट हैज। अब बीन यहां पर क्यों लगा? क्योंकि हम होने की बात कर रहे हैं। तो इट हैज बीन 3 इयर्स। एनी कंफ्यूजन? खत्म। तो 3 साल हो गए हैं, इट हैज बीन 3 इयर्स। ऐसे ही 3 साल हो गए थे तो इट हैड बीन 3 इयर्स। सिंपल डायरेक्टली बना दो। 3 साल हो गए थे तो इट हैड बीन 3 इयर्स। कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाओगे। मुझे 3 साल हो गए हैं तो इट हैज बीन 3 इयर्स पूरा बोलोगे, ठीक है ना, ज्यादा टेंशन मत लेना।
मुझे 3 साल हो गए हैं, तो इट हैज बीन 3 इयर्स मतलब 3 साल हो गए, मुझे मतलब मेरे लिए, तो यहाँ पर फॉर लगा दोगे, फॉर मी। इज दैट क्लियर? सिंपल। तो इस तरीके से सेंटेंस को आप बनाने वाले हो, बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे ही मुझे लगा दे तो वहां पर फॉर मी लगा देना, मुझे मतलब मेरे लिए हो गए हैं, सिंपल सी बात है भैया। तो अगर इनके ट्रांसलेशन भी देखोगे तो इधर मैंने लिख दिया, तो इट हैज बीन 3 इयर्स, 3 साल हो गए हैं। इट हैड बीन 3 इयर्स, 3 साल हो गए थे। इट हैज बीन 3 इयर्स, 3 साल हो गए हैं, फॉर मी, मेरे लिए। इट हैड बीन 3 इयर्स, 3 साल हो गए थे, फॉर मी, मेरे लिए। एनी कंफ्यूजन? सर नहीं, चलो बढ़िया। अब देखो यहां पर इन सेंटेंस को देखना, मैंने बोला तुमसे मिलते हुए 3 साल हो गए। अब ये सेंटेंस कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसा तो हमने रूल ही नहीं देखा कि मिलते हुए उलते हुए ऐसे कुछ हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझो कि जब मैंने बोला कि तुमसे मिलते हुए 3 साल हो गए हैं, मतलब क्या, तुमसे मिलते हुए मुझे 3 साल हो गए, मतलब तो ये है ना, जब मैं बोलूंगा कि तुमसे मिलते हुए 3 साल हो गए, मतलब मेरी बात कर रहा हूं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है ना। अगर आप किसी और की बात करो तो वहां पर वो सब्जेक्ट लगा दोगे। मैंने बोला यहाँ पर मैंने मुझे की बात कर रहा हूं, मतलब मैं हूं, मैं बोल रहा हूं, तो सपोज मेरी। अब किसी दूसरों की बात करोगे तो उसका नाम आ जाएगा, दैट्स ऑल राइट, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। तो तुमसे मिलते हुए 3 साल हो गए हैं, तो तुमसे मिलते हुए मुझे 3 साल हो गए, मतलब तो सेम ही है। इसका मतलब क्या कि 3 साल हो गए हैं जब से मैं तुमसे मिलना शुरू किया, या सोनो? यस सर देखो तुमसे मिलते हुए 3 साल हो गए, इसका मतलब समझना, क्योंकि डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। पहले सेंटेंस को समझो और फिर इसको सिंपल शब्दों में लाओ। किसी भी सेंटेंस को, कोई बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो इंग्लिश में, तो उसको समझो कि उसका मतलब क्या होता है मेरे भाई। अगर मतलब समझ लिए उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, तो सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लोगे। तो जब मैं बोलता हूं मेरे दोस्त कि तुमसे मिलते हुए 3 साल हो गए हैं, मतलब क्या कि जब से मैंने तुमसे मिलना शुरू किया तब से लेकर अब तक 3 साल हो गए हैं, यस और नो? यस कुछ सर समझे? तो ये जो दोनों सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ऊपर वाले समझ में नहीं आ रहा बनेंगे कैसे। 3 साल हो गए तो मैंने बोल दिया 3 साल हो गए तो इट हैज बीन 3 इयर्स बोल दूंगा। तुमसे मिलती हुई को कैसे ट्रांसलेट करूंगा, यहाँ पर तो अटक जाऊंगा। इसीलिए मैंने बोला सिंपल शब्दों में लाओ। इनका मतलब ये कि 3 साल हो गए हैं जब से मैं तुमसे मिलना शुरू किया। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो, इज दैट क्लियर? तो यहां पर बोलोगे 3 साल हो गए हैं, मतलब इट हैज बीन 3 इयर्स जब से मैंने तुमसे मिलना शुरू किया, सिंस आई स्टार्टेड मीटिंग यू। तो ये जो बड़ा सा सेंटेंस हमारे पास था उसको हमने सिंपल शब्दों में बोला कि भैया 3 साल हो गए हैं जब से मैंने तुमसे मिलना शुरू किया, और इस सेंटेंस को मैंने ट्रांसलेट कर दिया। इजी? यस अब सर सेम सेंटेंस को मैं ये भी बोल सकता हूं कि मैं तुमसे 3 साल से मिल रहा हूं, मतलब समझना। ये जो ऊपर वाले दोनों सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे कि तुमसे मैं 3 साल से मिल रहा हूं, तुमसे मिलते हुए 3 साल हो गए हैं, या तो तुमसे मिलते हुए मुझे 3 साल हो गए हैं, इस सेंटेंस को सिंपल शब्दों में मैंने ये बोल दिया कि भैया 3 साल हो गए हैं जब से मैंने तुमसे मिलना शुरू किया। उस सेंटेंस को हम ये भी बोल सकते हैं कि मैं तुमसे 3 साल से मिल रहा हूं कि नहीं, ये भी तो बोल सकता हूं ना कि तुमसे मिलते हुए 3 साल हो गए, मतलब मैं तुमसे 3 साल से मिल रहा हूं। तो इसका ये भी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि आई हैव बीन मीटिंग यू फॉर 3 इयर्स। तो एक सेंटेंस के दो ट्रांसलेशन आ रहे हैं। इस हिंदी सेंटेंस को 2 तरीके से बोल सकते हो, इस तरीके से भी बोल सकते हो, इस तरीके से बोल सकते हो। और जब 2 तरीके से बोल सकते हो तो 2 तरीके से ट्रांसलेशन भी होगा। पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन 3 साल हो गए हैं, मतलब इट हैज बीन 3 इयर्स, इट हैज बीन 3 इयर्स जब से मैंने तुमसे मिलना शुरू किया। ये पर्टिकुलर सेंटेंस पूरा पूरा टाइम बताता है, और परफेक्ट में जब टाइम बताते हो सिंस लगाते हो, तो सिंस पास्ट में मिलना शुरू किया ना, तो आई स्टार्टेड मीटिंग, इसके बारे में मैंने पहले ही बात कर चुका हूं। इज दैट क्लियर? सिंस आई स्टार्टेड यस सर मीटिंग यू। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब टेंस बता रहा था ना, तब मैंने इस पर्टिकुलर रूल की बात की थी। तो बाय द वे हिंदी सेंटेंस तो आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश भी मिल जाएगा, तो प्रैक्टिस कर लेना। सेम सेंटेंस को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं तुमसे 3 साल से मिल रहा हूं, तो आई यू बीन मीटिंग यू फॉर 3 इयर्स। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। इज दैट क्लियर? यस सर सिंपल है भैया, बहुत ही ज्यादा आसान है। सो अल्टीमेटली क्या करना है कि अगर कंफ्यूजिंग से सेंटेंस आ जाए तो सोचो उसको कैसे आसान से शब्दों में बोल सकते हो। आसान से शब्दों में इस तरीके से बोल दोगे, और जैसे एक बार आपने आसान से शब्दों में बना लिया, सो इट्स गोना बी इजी पेजी। बाय द वे यहाँ पर मैंने ट्रांसलेशन भी लिख दिया है। ट्रांसलेशन मैंने नीचे के दोनों सेंटेंस के लिखा है, ठीक है ना। ये जो 2 ट्रांसलेशंस हैं, ये जो नीचे के 2 सेंटेंस है, ये वाला और ये वाला, उनकी ट्रांसलेशंस गिवन है। ये जो ऊपर का सेंटेंस है, ये इस तरीके से आप बोलते हो, उसको इन रियलिटी ऐसे बोला जाए, आई मीन सिंपल वर्ड्स में ऐसे रख सकते हो। समझे कि नहीं समझे? तो ट्रांसलेशन में मत कंफ्यूज होना कि सर यहाँ पर इट हैज बीन 3 इयर्स सिंस आई स्टार्टेड मीटिंग यू, या तो आई बीन मीटिंग यू फॉर 3 इयर्स। यहाँ पर 2 ट्रांसलेशन कैसे हो गई? 2 ट्रांसलेशन ऐसे हो गई कि जो हिंदी में सेंटेंस सबसे पहले दिया मैंने दोनों के दोनों, उनको ऐसे भी बोल सकते हो, उसको ऐसे भी बोल सकते हो, और दोनों राइट मीनिंग देते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस 2 सेंटेंस है और दोनों सेम ही चीज बता रहे हैं, तो बनाने का तरीका अलग होगा। अगर सेम चीज को बता रहे हैं तो दोनों को ट्रांसलेट कर सकते हो। सो अल्टीमेटली दोनों सेंटेंस यहाँ पर सेम मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो ऑन। लेट मी इंक्रीज द थिकनेस अ लिटिल बिट। लेट्स गो अहेड, आगे मूव करते हैं। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए। ऐसे ही मैंने बोला कि भैया अगर मैं बोलूं तुमसे मिले हुए मुझे 3 साल हो गए, मिलते हुए मतलब समझ में आ गया, तुमसे मिले हुए
ओके इसको मैं लिख देता हूँ, बेटर रहेगा आपके लिए। ऐसा ना हो कि आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ। तो एक काम करता हूँ, इन दोनों संडेज को मैं मेन स्लाइड में लाता हूँ, सो दैट सबसे पहले हिंदी संडे को समझो। सर इंग्लिश तो कुछ ही नहीं है, इंग्लिश में वही रूल्स लग रहे हैं जो मैंने अभी तक बताया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सबसे पहले इस संडेज को यहाँ से लेते हैं, लेट्स गेट अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। हिंदी संडेज को समझो कि हिंदी संडेज बन कैसे रहे। वंस यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग, ऑल द थिंग्स आर गोना बी इजी पीजी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड हिंदी, क्योंकि अगर हिंदी को समझ लिया तो इंग्लिश में सेम रूल को लगा देना, कोई टेंशन ही नहीं। चलो ये 2 संडेज दे रहा हूं, दोनों में अंतर देखना। हियर या ओके, पहला संडेज है, मैंने बोला ऊपर वाले संडेज को देखना, ये दोनों संडेज को, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ दी संडेज जिनको मैंने रेड कलर में रखा है। ये तो चेंज कर सकता हूँ थोड़ा, हैंग ऑन, थिकनेस थोड़ा बढ़ाते हैं। मैं इन संडेज की बात कर रहा हूं जो ऊपर मैंने दिया, ठीक है ना। मैंने बोला तुमसे मिलते हुए 3 साल हो गए हैं, ये तो तुमसे मिलते हुए मुझे 3 साल हो गए, मतलब तो वही है, ठीक है ना। तो ये तो डायरेक्टली ऐसे हम बोल देते हैं, लेकिन इसको सिंपल शब्दों में कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ये तो मैंने बोल दिया 3 साल हो गए हैं, तो इसको बना दोगे इट हैज बीन 3 इयर्स, तुमसे मिलते हुए, तो यहाँ पर फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने बोला कोई टेंशन नहीं, आराम से बनाते हैं। तुमसे मिलते हुए 3 साल हो गए हैं, तो ये तुमसे मिलते हुए मुझे 3 साल हो गए हैं। इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हो कि 3 साल हो गए हैं जब से मैंने तुमसे मिलना शुरू किया। ये सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। इसी सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं तुमसे 3 साल से मिल रहा हूं, मतलब तुमसे मिलते हुए अगर 3 साल हो गए हैं, मतलब मैं तुमसे 3 साल से मिल रहा हूं। तो अल्टीमेटली आसान से शब्दों में इन दोनों सेंटेंस में आप रख सकते हो और इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे सेंटेंसों को आई मीन सिंपल शब्दों में रखोगे। ऐसे सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पर, तुमसे मिलते हुए मुझे 3 साल हो गए हैं, ठीक है, सॉरी तुमसे मिले हुए, ऊपर में था मिलते हुए, नीचे में मिले हुए, तो तुमसे मिले हुए 3 साल हो गए, मतलब क्या, सिंपल शब्दों में रखो। 3 साल हो गए मतलब 3 साल हो गए हैं जब से मैं तुमसे मिला, मतलब तो यही हुआ ना। अगर मैं बोलूं तुमसे मिले हुए 3 साल हो गए, मतलब क्या कि 3 साल हो गए भैया जब से मैं तुमसे मिला, या सुनो। तो इन दोनों सेंटेंस को थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा घर पे बैठना और देखना कि दोनों सेंटेंस एग्जैक्टली अंतर क्या है। एक में है तुमसे मिलते हुए 3 साल हो गए हैं, पहला सेंटेंस यहाँ पर देखोगे, लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, पहला सेंटेंस। तो यहाँ पर तुमसे मिलते हुए 3 साल हो गए। नीचे वाले सेंटेंस में देखोगे तो तुमसे मिले हुए 3 साल हो गए हैं। तो मिलते हुए 3 साल हो गए हैं भैया, मतलब 3 साल हो गए हैं जब से मैंने तुमसे मिलना शुरू किया, और तुमसे मिले हुए 3 साल हो गए, मतलब 3 साल हो गए हैं जब से मैं तुमसे मिला। अब दोनों का ट्रांसलेशन कर सकते हो। अगर आप बोलते हो 3 साल हो गए हैं जब से मैंने तुमसे मिलना शुरू किया, तो इट हैज बीन 3 इयर्स सिंस आई स्टार्टेड मीटिंग यू। और 3 साल हो गए हैं जब से मैं तुमसे मिला, तो इट हैज बीन 3 इयर्स सिंस आई मेट यू। इज दैट क्लियर? सेंटेंस की ट्रांसलेशन में दिक्कत नहीं आएगी, समझ लो पहले हिंदी सेंटेंस को समझ लो, इट्स गोना बी इजी पीजी। समझे कि नहीं समझे? काइंड ऑफ आई एम टेलिंग यू, आप बेसिक टू एडवांस, आई मीन बेसिक टू इंटरमीडिएट नहीं सीख रहे, ठीक है ना। बेसिक टू इंटरमीडिएट का लेवल कब गया, तो अब टाइम आया है इंटरमीडिएट टू एडवांस सीखने का। इंटरमीडिएट टू एडवांस्ड में ऐसे ऐसे बहुत सेंटेंस आएंगे जहां पर आपको डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं करना है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना। तो कैसे ट्रांसलेट करोगे? मीनिंग समझोगे, ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस। बेसिक टू इंटरमीडिएट तक आपने डायरेक्टली ट्रांसलेट कर लिया, दैट्स ऑल राइट। अब जैसे जैसे इंग्लिश में आगे बढ़ोगे, आपको ऐसा पता चलेगा कि भैया मोस्ट ऑफ द सेंटेंस अगर डायरेक्टली ट्रांसलेट करूंगा गलत हो जाएंगे। तो वहां पर उसके मीनिंग समझना होता है कि उसका सेंटेंस का मीनिंग क्या आता है, और उसके बेस पे आपको आगे मूव करना होता है। समझे कि नहीं समझे? हाउ मेनी टाइम्स विल आई आस्क दिस, बट ओके, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? हाँ समझ गए, बढ़िया जी, चलो बढ़िया। तो यहाँ पर ये बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, तो इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना। ये दोनों एग्जांपल्स हो गए हैं। यहाँ पे ऐसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने बोला तुमसे मिलते हुए 3 साल हो गए थे, इसको लेते हैं। मैंने तो बोला तुमसे मिलते हुए 3 साल हो गए थे, मतलब क्या, 3 साल हो गए थे जब से मैंने तुमसे मिलना शुरू किया था। ये तो मैं तुमसे 3 साल से मिल रहा था। इन दोनों सेंटेंस में सेम सेंटेंस को बोल सकते हो और फिर उनका ट्रांसलेशन कर देना। इज दैट क्लियर? तो 3 साल हो गए थे, मतलब इट हैड बीन 3 इयर्स जब से मैं तुमसे मिलना शुरू किया, सिंस आई स्टार्टेड मीटिंग यू। सेंटेंस सिंपल आसानी से बन जाएगा। अगर आपने पहली की क्लासेस देखा, ये टॉपिक पहले ही पढ़ा चुका हूं। मैं तुमसे 3 साल से मिल रहा था, आई हैड बीन मीटिंग यू फॉर 3 इयर्स, ये भी सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। सो अल्टीमेटली जो नीचे के दोनों सेंटेंस मैं दे रहा हूं, ये हो गया पहला सेंटेंस, ये हो गया दूसरा सेंटेंस। इन दोनों को कैसे बनाना है ये मैं पहले ही बता चुका हूं। और जो ऊपर वाला सेंटेंस है, 0 नंबर इसे मान लेते हैं, इस सेंटेंस को हम सिंप्लीफाई कर दिए इस तरीके से, मतलब उस तरीके से बोल सकते हैं। सिंपल शब्दों में हम नीचे वाले सेंटेंस के तरह से बोलेंगे और सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर लोगे। अगेन सेइंग, एज आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक, तो इन सारे के सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, एंड ऑल दीज थिंग्स आर गोना बी क्लियर टू यू, ठीक है ना।
ऊपर वाला सेंटेंस को हम इस तरीके से बोलते हैं, ऊपर वाले सेंटेंस को नीचे वाले सेंटेंसेज में हमने सिंप्लीफाई किया और फिर नीचे वाले सेंटेंसेज को हमने ट्रांसलेट किया। यहाँ पर जो ट्रांसलेशन आपको मिलेगी वो ऊपर वाले सेंटेंस की नहीं, वो ट्रांसलेशन मिलेगी नीचे वाले सेंटेंसेज की। इज दैट क्लियर? अगर नीचे एक सेंटेंस है तो एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन, और अगर नीचे दो सेंटेंस है तो दो सेंटेंस की ट्रांसलेशन। आई होप यू गॉट दैट। यस सर। हाँ, तो ऊपर वाले सेंटेंस में कंफ्यूज मत हो जाना कि ऊपर वाला सेंटेंस बनेगा कैसे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पर ये ऊपर वाला सेंटेंस है, इसको छोड़ ही दो, ऊपर वाले सेंटेंस को इन दोनों सेंटेंस में आसानी से बोल सकते हो, इस तरीके से बोल सकते हो ऊपर वाले सेंटेंस को। तो पहले वाले का ट्रांसलेशन ये हो गया, दूसरे वाले का ट्रांसलेशन ये हो गया। ऐसे कि ऊपर वाला ट्रांसलेशन ये है कि यहाँ आए हुए बहुत समय हो गया है, तो इसको सिंपल शब्दों में रखो कि बहुत समय हो चुका है जब से मैं यहाँ आया, और इसका ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर मिला कि इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई केम हियर। इज दैट क्लियर टू यू? तो नीचे वाले सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन मिलेगा, ऊपर वाले सेंटेंस की तरह हम सेम सेंटेंस को कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उस तरीके से हम उसे कह सकते हैं, समझे? आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू जस्ट गो थ्रू ऑल दीज एग्जांपल्स ओवर हियर। जितना मुझे समझाना था मैंने समझा दिया, जितना आपको जानना था आपने जान लिया। द नेक्स्ट थिंग इज दैट वंस यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक यू हैव टू प्रैक्टिस इट वेल। अगेन कोई कंफ्यूजन आएगा कल बता देना, आई विल बी गोइंग थ्रू इट अगेन, नॉट रियली बिग प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला 1 घंटे लगते हैं, अरे सिंपल सी बात है, लगना मतलब लेता है। मैं बोलूं कि भैया 1 घंटे लगते हैं, मतलब कोई काम है जो 1 घंटे लेता है, यस और नो? यस सर। हाँ, सिंपल सी बात है। तो कहेंगे सर यहाँ पर वर्ब क्या लगेगा? लगने के लिए क्या वर्ब लगाएंगे सर? लगने के लिए टेक वर्ब लगाएंगे। 1 घंटे लगते हैं मतलब कोई चीज 1 घंटे लेता है, यस और नो? और लेने के लिए हमेशा टेक का यूज होता है। वुड यू एग्री विद मी? तो मैंने बोला सर 1 घंटे लगते हैं मतलब इट का तो यूज होगा क्योंकि समय की बात हो रही है। 1 घंटे लगते हैं, इट टेक्स 1 आवर, काम खत्म, समझे? इट टेक्स 1 आवर, आपका सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। इज दैट क्लियर टू यू? अरे बहुत ही ज्यादा आसान है मेरे दोस्त। तो इट टेक्स 1 आवर, ऐसे 3 महीने लगते हैं तो कोई नहीं, इट टेक्स, इट क्यों लग रहा है यहाँ पर? क्योंकि हम समय की बात करें, जब भी हम समय की बात करेंगे इट को सब्जेक्ट लगाएंगे। तो इट टेक्स 3 मंथ्स, कोई टेंशन ही नहीं, बन गया, सिंपल है। कई दिन लगते हैं, इट टेक्स मैनी डेज, सिंपल है। इट टेक्स मैनी डेज, कई दिन लगते हैं। तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम हियर एंड गो अहेड। मैंने बोला वहां पहुंचने में आधे 1 घंटे लगते हैं, तो सिंपल टू लगा दो। मैंने बोला सिंपल वहां पहुंचने में 1 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे लगते हैं मतलब इट टेक्स 1 आवर, सिंपल इट टेक्स 1 आवर, 1 घंटे लगते हैं वहां पहुंचने में टू रीच देयर, काम खत्म। एनी कंफ्यूजन? तो इस तरीके से सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। तो इट टेक्स 1 आवर टू रीच देयर। ऐसे अंग्रेजी सीखने में 3 महीने का समय लगता है, तो इट टेक्स 3 मंथ्स टू लर्न इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 1 महीना लग गया, तो पास्ट में, तो इट टुक अ मंथ, यहां पर बोलोगे इट टुक अ मंथ। अभी लास्ट में ऊपर वाले एग्जांपल को थोड़ा मैं गो थ्रू करूंगा, अगर कंफ्यूजन हो गया है तो पहले इनमें गो थ्रू करते हैं। तो इट टुक अ मंथ, एक महीना लगा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। इज दैट क्लियर? कहीं पर भी वर्ब लगाओगे टू लगा दोगे। इस काम को करने में कई घंटे लगेंगे। अगेन इस काम को करने में कई घंटे लगेंगे, सिंपल फ्यूचर, तो इट लगाओगे, इट विल टेक, कई घंटे लगेंगे तो इट विल टेक मैनी आवर्स इस काम को करने में टू डू दिस वर्क, खत्म। तो इस तरीके से आसानी तरीके से आप एग्जांपल्स को बना लोगे। बाय द वे इधर मैंने आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिया, तो उनको आई मीन गो थ्रू कर लेना। आगे बढ़ते हैं। तो आसान है, बन जाएगा आसानी से, ये सुनो। यस सर। ऐसे कुछ और एग्जांपल, सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगर सेंटेंस आ गया उसे 2 मिनट लगते हैं, उसे 2 मिनट लगते हैं, इसको कैसे बनाओगे? बनाओ। इसको कैसे बनाओगे? टेक 1 आवर। इट टेक्स 1 आवर, सिंपल सी बात है। इट टेक्स 1 आवर, सॉरी 2 मिनट, शिट है यार, 2 मिनट लगते हैं, हम 1 आवर में जा रहे हैं। इट टेक्स 2 मिनट्स, 2 मिनट लगते हैं, उसे मतलब सिंपल लगा दो फॉर हिम। इज दैट क्लियर? इट टेक्स 2 मिनट्स फॉर हिम। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। तो सिंपल सी बात है भैया कि अगर मैंने बोला 2 मिनट लगते हैं तो आप बोलोगे इट टेक्स 2 मिनट्स। अब मैंने बोल दिया उसे 2 मिनट्स लगते हैं तो इट टेक्स 2 मिनट्स फॉर हिम। कुछ इस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखना थोड़ा सा ट्रिकी आने वाला है, ठीक है ना? जो चीजें आपने अभी तक सीख लिया ना, उन्हीं चीजों को हम थोड़ा यूज करेंगे। एंड इन दिस वे वी आर गोना बी गोइंग अहेड। जस्ट अ सेक, हैंग ऑन। यहाँ पर लेट मी डिक्रीज द थिकनेस अ लिटिल बिट, इट्स गोना बी रियली लेस। ओके, ये भी। तो मैंने बोला कि उसे 2 मिनट लगते हैं। इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। इट टेक 2 मिनट। इट टेक्स, अब यहाँ पर पता है ना आपको कि अगर नाम आ जाए, किसी का भी नाम आ जाए तो मेन वर्ब के बगल में भी लग सकता है। मैंने बताया था, यस सर। मैंने शुरू में बताया था कि अगर नाम आ, जैसे मैं खेलना चाहता हूं तो आई वांट टू प्ले,
आई वांट टू प्ले, ये सब ऐसे कुछ करके मैंने बताया था। और अगर मैं बोलूं कि मैं चाहता हूं कि तुम खेलो, तो आई वांट यू टू प्ले। इज दैट क्लियर? तो ऐसे Yes, करके sir. मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे जहां पर नाम मेन वर्ब के बगल में आता है। ऐसे मैंने बोला कि मुझे खेलने दो, तो वहां पर आप बोलोगे लेट मी प्ले। तो यहां पर जो मी आया है वो वर्ब के बगल में आया, सुनो। तो मोस्ट ऑफ द केसेज में जब आपके सेंटेंस में हिंदी में नाम एक्स्ट्रा आ जाता है, लाइक ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो वो मेन वर्ब के बगल में लगता है। तो मैंने बोला उसे 2 मिनट लगते हैं, तो या तो बोल दो इट टेक्स हिम, मेन वर्ब के बगल में लगा दो, तो इट टेक्स हिम 2 मिनट्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो पहला तो तरीका ये होगा कि आप सिंपल बोल दो इट टेक्स हिम 2 मिनट्स, टेक्स इन 2 मिनट्स, समथिंग लाइक दैट। सेकंड तरीका कि जो नाम है उसको लास्ट में भी ले जा सकते हो, और जब लास्ट में लगाओगे तो कहीं पर बाई लगेगा, कहीं पर फॉर लगेगा, कहीं पर टू लगेगा। यस और नो? ये सब कुछ याद आया जो मैंने बताया था? Yes, sir. तो कहीं पर टू लगता है, कहीं पर फॉर लगता है। कहां पर टू लगता है? अगर कोई चीज किसी के पास जाती है, अगर आपको लगता है कि कोई चीज किसी के पास जा रही है, वहां पर टू लगाओगे। और किसी के लिए कोई काम करते हो तो सिंपल किसी के लिए बात करते हो तो वहां पर फॉर लगेगा। अब यहाँ पर फॉर लगे क्योंकि इट टेक्स हिम, उसे लगते हैं 2 घंटे कोई चीज पास आने की, तो बात नहीं हो रही है। तो इट टेक्स हिम 2 मिनट्स बोलो, या तो इट टेक्स 2 मिनट्स। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं ट्रांसलेट करता हूँ डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ लाइक आई विल नॉट राइट ओवर हियर, आई विल जस्ट सिंपली टाइप। तो पहला सेंटेंस था इट टेक्स हिम 2 मिनट्स, सिंपल सी बात है। इट टेक्स हिम 2 मिनट्स, समथिंग लाइक दैट। पहला ट्रांसलेशन ये हो गया। सेकंड ट्रांसलेशन मैंने क्या बोला? कम ऑन यार, व्हाट इज दिस? इट 2 मिनट्स, दैट्स ग्रेट। ओके, सेकंड ट्रांसलेशन मैं कहता हूँ कि ये जो नाम लगाया ना आपने, नाम को लास्ट में भी लगा सकते हो। तो आप ये भी बोल सकते हो इट टेक्स 2 मिनट्स टू शिट, व्हाट इज दिस? हैंग ऑन। Okay, my bad. Okay, let's go ahead. So it takes 2 minutes. Shit यार. It takes 2 minutes for him. यहाँ पर him को लास्ट में भी लगा सकते हो, लेकिन जब लास्ट में लगाओगे तो वहां पर for आपको लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर नाम लास्ट में आ गया तो टू लगाओ यहाँ पर, या तो for लगाओ यहाँ पर, या तो by लगाओ यहाँ पर, कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा, समझे? Yes, Simple. sir. और इस सेंटेंस को ये भी बोल सकते हो कि he takes 2 minutes। क्या ये गलत हो जाएगा? जब मैं बोलूं उसे No, 2 sir. मिनट लगते हैं, तो क्या अगर मैं बोल दूं कि ही टेक्स 2 मिनट्स, क्या सेंटेंस गलत हो जाएगा? मतलब sir. एक सेंटेंस को इन 3 तरीके से बना सकते हो अगर वहां पर नाम आ गया तो समझो और प्रैक्टिस करो। इज इट क्लियर यू? Yes, sir. ऐसे मैंने बोला, अगर मैं सिंपल इतना बोलूं कि खाना बनाने में 1 घंटा लगता है, तो यहां पर नाम नहीं है तो एक ही तरीके से बनेगा कि इट टेक्स, ओके, आफ्टर 10 मिनट्स द मीटिंग इज गोना ओवर। तो मैंने बोला इट टेक्स 1 आवर टू कुक फूड। यहां पर अब डिफरेंट तरीके से नहीं बन सकता। डिफरेंट तरीके से तभी बनेगा जब नाम आएगा, क्योंकि नाम को ही तो हम आगे पीछे करेंगे ना। ये सुनो, तो Yes, खाना sir. बनाने में 1 घंटा लगता है, तो सिंपल बोलोगे इट टेक्स 1 आवर टू कुक फूड। लेकिन यहीं पर बोल दूं मुझे खाना बनाने में 1 घंटा लगता है, तो यहां पर आप पहला बोल सकते हो इट टेक्स मी 1 आवर टू कुक फूड। पहला तो तरीका ये हो गया, ठीक है ना। सेकंड तरीका, मी को लास्ट में ले जा सकते हो, तो आप बोल सकते हो इट टेक्स 1 आवर टू मी। अच्छा, यहाँ पर टू का भी यूज हो सकता है, डोंट वरी अबाउट इट। ये तो टू मी बोलो तो फॉर मी बोलो, ओके। क्योंकि 1 घंटा लगता है, मतलब वो 1 घंटा काइंड ऑफ मेरे पास आता है, तो यू कैन यूज टू ओवर हियर, ओवर देयर टू, बट फॉर बेटर है आपके लिए। तो इट टेक्स 1 आवर फॉर मी टू कुक फूड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा, यहाँ पर आई को सब्जेक्ट बना सकते हो, तो आप ये भी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई टेक 1 आवर टू कुक फूड, आई टेक 1 आवर टू कुक फूड। सो अल्टीमेटली यहाँ पर देखो 3 तरीके हो जाते हैं जहां पर नाम आ जाता है, जिस तरीके से आप बना सकते हो। मतलब पहला तरीका जहां पर नाम, जो नाम है आपका वो सब्जेक्ट के वर्ब के बगल में लग जाएगा। दूसरे तरीके में जो नाम है वो लास्ट में कर दोगे फॉर लगाकर। तीसरे में जो नाम है वो खुद ही सब्जेक्ट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो नाम की कहानी है, Yes, पहला sir. नाम बीच में लगाया वर्ब के बगल में, दूसरे में नाम लास्ट में लगाया फॉर लगाकर, तीसरे में नाम को सब्जेक्ट बना दिया। और इस तरीके से इन 3 तरीके से आपने पर्टिकुलर सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया। बाय द वे, ये सारे एग्जांपल्स है सेम इसी तरीके से। एक नॉर्मल सेंटेंस बनाया, फिर उसी नॉर्मल सेंटेंस में मैंने नाम जोड़ दिया और 3 तरीके से बनाया। नॉर्मल सेंटेंस बनाया, नाम जोड़कर 3 तरीके से बनाया। तो इस तरीके में समझने में आपको आसानी होगी और टॉपिक को आसानी से आप समझ पाओगे। तो पहले मैंने नॉर्मल सेंटेंस बनाया बिना नाम का, और फिर उसमें नाम ऐड करके 3 तरीकों में बनाया। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कैसे कोई भी सेंटेंस तीनों फॉर्म में ट्रांसलेट होता है। इज दैट क्लियर? कल से sir. कंजंक्शन की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार और रिवीजन करते हैं उस टॉपिक का जो अभी तक हमने देखा। इन एग्जांपल्स को लेते हैं। मैंने बोला इसको सुनना,
तुमसे मिलते हुए 3 साल हो गए थे, इनको थोड़ा ट्रांसलेट करते, तुमसे मिलते हुए 3 साल हो गए थे। इतना बड़ा सेंटेंस अजीब सा, हमें नहीं समझ में आया कैसे बनेगा। मैंने बोला सिंपल शब्दों में बोलो, क्या बोल सकते हो, सिंपल शब्दों में बोल सकते हो कि तुमसे मिलते हुए 3 साल हो गए थे ना, मतलब 3 साल हो गए थे जब से मैंने तुमसे मिलना शुरू किया था, ऐसा बोल सकते हो। और जब ऐसे बोल सकते हो तो ऐसे ट्रांसलेट भी कर सकते हो, ट्रांसलेट कर दो तो 3 साल हो गए थे, इट हैड बीन 3 इयर्स जब से मैंने तुमसे मिलना शुरू किया, सिंस आई स्टार्टेड मीटिंग यू, डन। ऐसे ही, या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि तुमसे मिलते हुए 3 साल हो गए थे, मतलब मैं तुमसे 3 साल से मिल रहा था, तो आई हैड मीटिंग यू फॉर 3 इयर्स। तो जो ऊपर मैंने सेंटेंस दिया उसको तो आपने ट्रांसलेट नहीं किया, क्या किया बदले में, उस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंसेज में रखा, दो सेंटेंस में हम सेम चीज को कह सकते हैं, और फिर उन सेंटेंस को आपने ट्रांसलेट कर दिया, समझ गए। So this is how you have to go ahead। ऐसे ही मैंने बोला कि तुमसे मिले हुए 3 साल हो गए हैं, अब मिलते हुए नहीं, तुमसे मिले हुए 3 साल हो गए। मुझे नहीं पता इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, इसको सिंपल करो। सिंपल में हम ऐसे बोल सकते हैं कि तुमसे मिले हुए 3 साल हो गए, मतलब 3 साल हो गए हैं जब से मैं तुमसे मिला। तो भैया मैं कह सकता हूँ कि यार 3 साल पहले मिले थे, तुमसे मिलते हुए 3 साल हो गए हैं, ठीक है ना, मतलब 3 साल हो गए हैं जब से मैं तुमसे मिला लास्ट टाइम। तो बोल सकते हो इट हैज बीन 3 इयर्स सिंस आई मेट यू। इज दैट क्लियर। सेकंड वाले सेंटेंस में हमेशा सिंस के लिए, जब से के लिए सिंस लगाओगे, क्योंकि समय बता रहा है, और जब समय बता रहा है तो सिंस और फॉर का यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, इसीलिए आप सिंस का यूज करोगे। और तुमसे मिला, अगर पास्ट में कोई भी काम किया तो सिंपल पास्ट में बनता, तो मैं तुमसे मिला तो आई मेट यू। इज दैट डन, क्लियर? यस दैट्स क्लियर। तो वेल कुछ इस तरीके से। और अभी भी दिक्कत आ जाए कि सिंस और फॉर का यूज कहां कर दो, तो सिंपल सी बात है, मैंने बोल दिया अगर स्टार्ट पता हो, ठीक है ना, क्या बोला, अगर स्टार्ट पता हो तो सिंस लगा दो, अगर स्टार्टिंग और अगर स्टार्ट नहीं पता है तो फॉर लगा दो, काम खत्म। दोनों के लास्ट में यस आ रहा है कि यस यस नो, स्टार्ट के भी शुरू में यस आ रहा है, सिंस के भी शुरू में यस आ रहा है, तो यस यस की जोड़ी बनाओ और फॉर को अलग कर दो। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। तो अगर काम के, जब काम स्टार्ट हुआ अगर पता तो स्टार्ट मतलब यस, यस मतलब सिंस, और अदरवाइज फॉर लगा दो। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता सर। अब इन सारे के सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना, इट वुड रियली बी एन ऑसम थिंग इफ यू प्रैक्टिस ऑल दिस एग्जांपल्स। राइट नाउ जस्ट सिंपली गोना आस्क क्वेश्चंस एंड इन दिस वे वी आर गोना बी गोइंग अहेड। 5 मिनट्स है हमारे पास, तो सर क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, इट वुड बी रियली बेटर की प्रैक्टिस कर लेना। टुमारो आई विल बी आस्किंग। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Well, that's really awesome. Let's go ahead. Right now, I'm just simply gonna ask questions and you have to answer them. What is this? What is this? All right. This is day 62, which means 28 days are remaining. Work harder and completing this course. Go ahead. Next question. The very first question, and that's gonna be like, मैं तुम्हारे घर आना चाहता था. मैं तुम्हारे घर आना चाहता था. चाहने के लिए क्या बोलोगे? Want. Exactly. अब यहाँ पर चाहता था पास्ट में चाहता था, इसलिए वांटेड लगाओगे। तो अगर मैं बोलूँ चाहता हूँ तो वहां पर लगाओ वांट टू। मैं कहा चाहता था वहां पर लगाओ वांटेड टू। मैं कहता हूँ चाहूंगा वहां पर लगाओ वुड लाइक टू। कुछ समझे? तो मैं कहता हूँ अगर मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, आई वांट टू। मेहनत करो दोस्त, कुछ नहीं होगा मेहनत के अलावा। भूल जाओ कुछ ट्रिक होती है, ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। जितना हार्ड वर्क पुट इन करोगे ना उतना ही अच्छा इंग्लिश बोलोगे। दैट इज द सिंपल थिंग। तो मेहनत करो, दैट इज द ओनली थिंग। तो मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, आई वांट टू कम टू योर हाउस। ओके, मैं तुम्हारे घर आना चाहता था, आई वांटेड टू। तो आई वांटेड टू कम टू योर हाउस। मैं तुम्हारे घर आना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू कम टू योर हाउस। अच्छा, यहाँ पर सर मैं जब बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे घर आना चाहूंगा, यहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि आई विल। अब यहाँ पर चाहना आ रहा तो वांट टू लगा दूँ, तो आई विल वांट टू कम टू योर हाउस। क्या ऐसा नहीं बोल सकता? वहां पर हम वुड लाइक टू ही क्यों बोल रहे हैं? अरे बिल्कुल बोल सकते हो, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। आई विल वांट टू कम टू योर हाउस बिल्कुल बोल सकते हो, बट इस तरीके से हम ज्यादा बोलते नहीं है। हम वहां पर वुड लाइक टू लगा देते हैं, ठीक है ना। क्यों? सबसे पहले आपने मॉडल्स में देखा है, मॉडल्स में देखा कि जब आप प्रेजेंट की बात करोगे वहां पर विल का नहीं, वहां पर वुड का यूज होता है। किसका यूज होता है? Would का। और इसीलिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम सिंपली वहां पर वुड का यूज कर देते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके Yes, sir. Okay, do one thing, just revise all these topics. Right now I can't really take the class right now. I gotta go somewhere. So this was it. Examples की practice करके आना, जितने topics आज मैंने बताया है ना, सारे topics की practice करके आना, so that we can go through that. Is that clear? Yes, sir. Okay, so this was it. Take care, bye bye, and have a great night ahead. Sweet dreams.